राजस्थान में गृह मंत्री ने अपने ही कार्यकर्ता को क्यों धकिया दिया? अखिलेश यादव ने कांग्रेस को क्या लॉलीपॉप थमा दिया है? राम नाम से राजस्थान में कांग्रेस को डर क्यों लगता है? नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। चुनावी अड्डा में आज इन सारे सवालों का जवाब आपको मैं दूंगी। सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि क्यों आखिरकार राजस्थान के गृह मंत्री इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने बीच बाजार में अपने ही कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। खबर तो मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी है कि मंत्री जी ने कार्यकर्ता की पीठ पर मुक्का तक जड़ दिया। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? अखिलेश यादव आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। वहां मंच से उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसकी हंसी उड़ रही है। लोग इसे अखिलेश का लॉलीपॉप कह रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगी कि राजस्थान के चुनाव में राम की एंट्री से कांग्रेस क्यों खौफ में है। लेकिन इसके साथ कमलनाथ के मुस्लिम वाले वीडियो से कैसे बीजेपी खेमे में खुशी है ये भी दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री का धक्का काट। ये वीडियो गुलाबचंद कटारिया का है। कटारिया का ये वीडियो इन दिनों दिल्ली से जयपुर तक वायरल है। इस वीडियो में वो अपने ही कार्यकर्ता को मुक्का मारते और धकियाते दिख रहे हैं। कटारिया ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन वीडियो देखकर लगता है कि गुलाबचंद कटारिया के सामने आया ये युवक उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था। शुरू से वीडियो देखिए। उदयपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार गुलाबचंद कटारिया का रोड शो चल रहा था। अचानक एक कार्यकर्ता कटारिया से मिला, उनके पैर छुए। करीब 10-12 सेकंड बाद एक लड़का कटारिया के ठीक सामने आया और उसने सेल्फी लेनी चाही। कटारिया इसी बात पर बमक गए और उन्होंने लड़के को धकिया दिया। उदयपुर सीट से गुलाबचंद कटारिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस की गिरिजा व्यास उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। अपनी सीट बचाने के लिए कटारिया को खुद सड़क पर उतरना पड़ रहा है। रोड शो के अलावा वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। ऐसे में अपने ही कार्यकर्ता को धक्का देने का मुद्दा उनके इलाके में गर्माता जा रहा है। उदयपुर से वायरल हुआ ये वीडियो दिल्ली के गलियारों में घूम रहा है। अपनी ही पार्टी में कटारिया का विरोधी खेमा इस वीडियो को बड़े नेताओं तक पहुंचाना चाहता है ताकि उन्हें ये बताया और समझाया जा सके कि कैसे कटारिया जैसे कद्दावर नेता भी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर रहे और राजस्थान में बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम पद के दावेदार कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो गया है। कमलनाथ इस वीडियो में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं वो बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर बागियों ने कैसे कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा रखी है ये आपको बताते हैं। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने बागियों को मनाने में लगी हुई है, लेकिन बागी है कि टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच नामांकन का काम पूरा हो चुका है। अब बारी बागियों के रंग देखने की है। कांग्रेस और बीजेपी में अपना अपना टिकट कटने से नाराज नेताओं, मंत्रियों और विधायकों ने बागी होकर चुनावी ताल ठोक दी है। अपनी बगिया में बागियों के फूल देखकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कुछ न कुछ नुकसान का अंदाजा जरूर हो रहा है। दोनों पार्टियों ने खास रणनीति के तहत बागियों को मनाने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी है। 200 सीटों पर 3,295 प्रत्याशियों ने 4,288 नामांकन भरे। इन प्रत्याशियों में वो उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की जमीन खिसका रखी है। नामांकन दाखिल करने के वक्त तक दोनों पार्टियां बागियों के तेवरों से बेखबर बनी रही, लेकिन जैसे ही नामांकन की तारीख पूरी हो गई,
बीजेपी और कांग्रेस को बागियों की याद आने लगी। दोनों पार्टियां बागियों की सीट पर पूरी रणनीति के साथ काम कर रही है। अगर बात बीजेपी के बागियों की करें तो बीजेपी सरकार में जलदाय मंत्री सुरेंद्र गोयल ने टिकट कटने पर जयतारण से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। जीएडी मंत्री हेम सिंह भड़ाना थाना गाजी से पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा ने भी रतनगढ़ से ताल ठोक दी है। वहीं राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी बांसवाड़ा से पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव ओम प्रकाश हुड्डा भी महुआ से चुनावी मैदान में है। डूंगरगढ़ से कृष्णा राम नाई और सांगानेर से ज्ञानदेव आहूजा मैदान में है। वक्त रहते अगर बीजेपी अपने इन बागियों को मनाने में कामयाब नहीं हुई तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे बागियों की मुश्किल कांग्रेस के सामने भी कुछ कम नहीं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे की रस्साकशी में बागी हो चुके 10 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस भी अपने इन बागियों को मनाने में जुटी है। अगर कांग्रेस के 10 बागियों की बात करें, खंडेला से महादेव सिंह खंडेला ने कांग्रेस से बगावत की है, तो वहीं दूदू से बाबूलाल नागर ने निर्दलीय पर्चा भरा है। अजमेर दक्षिण से ललित भाटी अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो मसूदा से ब्रह्मदेव कुमावत ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। वहीं तारानगर से सीएस वैद्य ने तो सिरोही संजम लोढ़ा निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में है। किशनगढ़ से नाथूराम सिनोदिया कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं, तो केशोराय पाटन से सीएल प्रेमी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पाली से भीमराज भाटी और मसूदा से हाजी अब्दुल कयूम ने भी निर्दलीय पर्चा भर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी में बगावत करने वाले नेताओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। दोनों पार्टियों के आला नेता इन बागियों को मनाने में जुटे हैं। बागियों को मनाने में कौन कामयाब होगा, ये तो 22 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सरकार बनने के बाद भले ही कोई नेता जनता का हाल लेने के लिए ना पहुंचे, लेकिन सत्ता पाने के लिए वोट मांग रहे नेता दिन रात एक कर देते हैं। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई लोगों के कपड़े धोने के लिए तैयार है। अब तो दोनों पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता दिन रात एक किए हुए हैं। आप बताओ, कांग्रेस के राज की सड़कें होती तो मैं आपके पास आ पाता क्या? मध्य प्रदेश में महाराज वर्सेस शिवराज की जंग में दोनों एक दूसरे के खिलाफ दिन रात एक किए हुए हैं। पिछले 2 दिनों से महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ सभा कर रहे हैं। आधी रात को भी शिवराज कोई सभा नहीं छोड़ते। तस्वीरें देखिए कैसे वो ग्वालियर के कोटेश्वर में आधी रात को पहुंचे और वो बार बार बीजेपी के स्थानीय नेताओं को घड़ी दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शिवराज कर रहे हैं। दूसरी ओर एमपी में कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिन रात एक किए हुए हैं। अगर आप प्रगति चाहते हो, अगर आपको पचौड़ी जी और सिंधिया जी में विश्वास है तो हाथ उठाकर उन्हें आश्वासन दिलाओ। हाथ उठाकर अपेक्षक में हाथ उठाकर, और ये राजनीतिक हाथ नहीं उठे हैं, ये हाथ उठे हैं संकल्प के। और ये याद रखना कि आपका हाथ हमारे साथ और भाजपा का। मेरे 15 साल के काम उनके 54 साल के काम पर 15 गुना भारी पड़ेंगे। आप बताओ, कांग्रेस के राज की सड़कें होती तो मैं आपके पास आ पाता क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। धर्म के कुंभ को सिंधिया मध्य प्रदेश में 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को कोस रहे हैं। अपनी हर सभा में संकल्प के हाथ उठवा रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज 15 सालों बाद भी एमपी में कांग्रेस सरकार को ही कोस रहे हैं। बात अभी भी गड्ढों और टूटी सड़कों की कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरह ही तस्वीरें राजस्थान के रण से सामने आ रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई हुई है। वो किसी हाल में बीजेपी को सत्ता वापसी नहीं करना देना चाहती।
सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज की तरह ही धुआंधार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं राजस्थान में कांग्रेस राम राम कर भी रही है और राम नाम से डर भी रही है। दरअसल हुआ ये कि जब से राजस्थान में राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे ने जोर पकड़ा है, तब से कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। हालत ये है कि कांग्रेस ने आखिर में किसी बड़े उलटफेर से बचने के लिए अपनी टॉप लीडरशिप को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा सामने आने से कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। हालत यह है कि हिंदू और राम मंदिर के मुद्दे का जोर बढ़ते ही कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है। गहलोत लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी हाल में लोग मंदिर मुद्दे के बहकावे में न आएं। वो तो पूरे 5 चुनाव में देख नहीं रहे आप, जो मंदिर का वापस मामले को आगे रखा है, इसके तो अभी तो इनका शुरुआत हुई इनकी, वो क्या कहते ट्रेलर, ये ट्रेलर है इनकी। अब ये चुनाव जो है, अभी चुनाव खत्म हुए नहीं और मंदिर राम मंदिर दिखेगा सबको। तो हिंदू समझ रहा है, इन बातों को समझ रहा है और हिंदू भी धीरे धीरे इनको एक्सपोज कर देगा, मुझे विश्वास है। दरअसल राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही बीजेपी को राम और हिंदुत्व दोनों मुद्दों से बड़ी उम्मीद है। शुरू में जिस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही थी, अयोध्या में हो रही हलचल और बयानबाजी के बाद बीजेपी की हालत कई इलाकों में फिर से मजबूत होने लगी है। बीजेपी की वापसी की आड़ से ही कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। गहलोत जैसे नेता सीधे सीधे कह रहे हैं कि हिंदू बीजेपी के बहकावे में न आए, इससे राजस्थान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूर हम होने देंगे नहीं देश के हित में। हम चाहेंगे कि लोगों को अपील करेंगे, समझाएंगे ये लोग ढोंगी लोग हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, खाली मुखौटा है लोकतंत्र का चुनाव जीतने के लिए। ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कांग्रेस के दूसरे नेता भी अपनी सभाओं से पहले माता की चौकी जागरण खूब कर रहे हैं। दिखावे के लिए टीका माला सबका खूब सहारा लिया जा रहा है। स्थानीय मंदिरों में भीड़ भी सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की ही है, लेकिन इतने के बावजूद भी कांग्रेस आखिरी वक्त को लेकर डरी हुई है। उसे डर है कि कहीं आखिर में ध्रुवीकरण न हो जाए, लिहाजा गहलोत खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। 7 दिसंबर को ही राजस्थान में वोटिंग है। कांग्रेस की चिंता इस वजह से भी बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनु शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनु, अजब स्थिति है कि राम नाम से डर रहे हैं और इसीलिए राम का नाम बार बार जप रहे हैं। बहरहाल आज अमित शाह की भी रैली वहां पर होनी थी, क्या अपडेट है? देखिए, बीकानेर के अंदर रोड शो शुरू हो चुका है उनका। उससे पहले जयपुर के अंदर युवाओं से संवाद करने का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर जयपुर के माध्यम से वीडियो कॉलिंग सर्विस से पूरे जो संभाग हैं, जयपुर के अलावा अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उन सभी में वहां पर टाउन हॉल के अंदर वहां पर लोगों को बिठा करके, युवाओं को बिठा करके उनसे सीधा संवाद किया गया था। वहां से जो सवाल आ रहे थे उनका जवाब अमित शाह दे रहे थे। सीधे तौर पर जो सवाल आ रहे थे युवाओं के जो बेरोजगारी है उसको लेकर के थे। तमाम सवाल युवाओं ने पूछे उनसे। करीबन जयपुर के अंदर 1.5 घंटे का कार्यक्रम चला है और अब बीकानेर के अंदर उनका रोड शो शुरू हो चुका है। जी मनु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि अमित शाह वहां पर मौजूद है और जिस तरह से बागियों की समस्या, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही जूझ रहे हैं और नामांकन वापस लेने की डेडलाइन जो है वो बहुत करीब आ गई है, तो इसको लेकर कोई रणनीति आप वहां पर खेमे में भाप पा रहे हैं? बिल्कुल, आज जयपुर के अंदर जो अमित शाह थे, यहाँ पर जो कार्यक्रम भी रखा गया था, उसके बाद में बागियों को बिठाने का जो बात थी उसको लेकर के एयरपोर्ट के ऊपर एक बड़ी मीटिंग भी हुई, जिसके अंदर खुद वसुंधरा राजे, अविनाश राय खन्ना यहाँ पर मौजूद थे। जयपुर की जो सांगानेर सीट एक हॉट सीट बनी हुई है, उसके अंदर ज्ञानदेव आहूजा का नाम चल रहा था, जो बागी के तौर पर यहाँ से खड़े हुए थे। उनको बिठाने के लिए अमित शाह के साथ में मीटिंग करवाई गई। मीटिंग के बाद में अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके आ रही है कि कहीं न कहीं ज्ञानदेव आहूजा जो है वो कल अपना पर्चा वापस से ले सकते, क्योंकि आज जो मीटिंग हुई वो 3 बजे के बाद में हुई। 3 बजे से पहले होती तो शायद हो सकता था कि आज वो वापसी हो जाता नाम, लेकिन कल आखिरी दिन है नाम वापसी लेने का, तो कल वो वापस से अपना नाम ले सकते हैं।
जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मनु, इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर।